हम लोग अभी बात करने वाले हैं बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है बैकग्राउंड। देखो, अभी बात ऐसी है कि हम लोग अभी तक काफी सारी बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड रिपीट, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इनके अपने अपने यूजेस है ना। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड कलर की मदद से किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड में कलर दे रहे हो, या बैकग्राउंड इमेज इस प्रॉपर्टी की मदद से किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड में इमेज दे रहे हो, राइट। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन सारी प्रॉपर्टीज के अपने अपने यूजेस है ना, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। बट नाउ द थिंग इज कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास में, इनको अगर हम लोग एक साथ स्पेसिफाई कर सके इन वन लाइन, तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का, जो कि है बैकग्राउंड, राइट। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, देखो मैंने ये बैकग्राउंड डॉट HTML जो बनाया है, इसमें बस मैंने ये H1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाकी बनाएंगे चीजें। तो अभी हम लोग देखो किसी एलिमेंट को लेते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लगाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं वो तो फॉर्मेलिटी है, ये जो मैंने अभी लिखा, मतलब मैं कहना यही चाहता हूं कि बॉडी को लो और उसको स्टाइल करो, राइट। दिस इज प्रेजेंट एज द सिलेक्टर, राइट। सिंपल है ना। बट अभी सोचो अगर मुझे बॉडी को कलर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो व्हाट कैन आई डू। मैं ऐसा कर सकता हूं, बैकग्राउंड कलर, और फिर मैं कोई कलर स्पेसिफाई कर सकता हूं एनी वे, राइट। मतलब जैसे मैं नाम भी दे सकता हूं या हेक्स वैल्यू भी दे सकता हूं एंड ऑल दैट, राइट। बट अगर बाद में सपोज मान लो मैंने कलर दे भी दिया, ठीक है, रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब मान लेते कि मुझे बैकग्राउंड इमेज स्पेसिफाई करनी है, तो मैंने ये कर दिया, बैकग्राउंड इमेज में दे दिया कोई URL, और मेरे पास में कोई इमेज है तो शायद मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इमेज डॉट JPG, ओके, इमेज 1, ओके फाइन। ये मेरे पास में कोई इमेज है, मैंने ले ली, सिंपल, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो रिपीट ना हो, क्योंकि वो रिपीट होने वाली है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट लिख के यहाँ पर नो रिपीट भी लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 3 बैकग्राउंड से ही रिलेटेड प्रॉपर्टीज ली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास में यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से मैं एक ही बार में सारी चीजें बता सकता हूँ, राइट। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करके देखते हैं अभी, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, ओके। ये रेड की जगह मैं जरा ब्लैक कर देता हूँ, फाइन, ठीक है। हम लोग जरा चल के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलता है। अब आप बोलोगे कि यार आपने तो कलर भी दिया है और बैकग्राउंड इमेज भी दिया है, तो मतलब ऐसे कैसे। तो देखो, जब आप लोग बैकग्राउंड इमेज देते हो तो बैकग्राउंड में इमेज लग जाती है, बराबर है। बट जो जगह आपके इमेज ने नहीं कवर की है, वो जगह पे आपको कलर दिखाई देगा, वो जगह कवर करने के लिए कलर होगा। सिंपल है ये बात। तो हम लोग इसी को फॉलो करते हुए जरा इस चीज का भी आउटपुट देख लेते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप लोग शायद देख पा रहे हो कि वेलकम टू ज्ञानी पंडित लिखा हुआ है ना, जो कि हमारा हेडिंग था। अब बात यह है कि हमने बैकग्राउंड को दी है इमेज और कलर, और बोला भी है कि ये जो इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है वैसे तो, देखो यहाँ पे, राइट, दिस इज द इमेज, और ये इमेज कहने के मुताबिक रिपीट नहीं हो रही है, और क्योंकि ये इमेज जो है वो पूरा एरिया नहीं कवर कर रही है, तो बाकी का जो एरिया है वो आपको कलर से ढका हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप लोग कलर नहीं डालते हो तो वो नॉर्मल जो अपना ब्राउजर का जो होगा आपका विंडो व्हाइट, उसका जैसा दिखेगा, ठीक है। सिंपल बात है ना ये। तो ये हम लोग ना अभी क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की मदद से करके देखते हैं। चलो चलते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अभी इन 3 चीजों को कर दूंगा कमेंट, ओके फाइन है, सिंपल। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां आएंगे और मैं एक ही झटके में बोल दूंगा कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड मैंने बोल दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। अब मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो आई से ब्लैक, ठीक है। उसके बाद में स्पेस दे दो। आपको बैकग्राउंड इमेज भी डालना है, चलो डाल देते हैं, URL image1.jpg, फाइन है। और ये इमेज रिपीट भी हो सकती है, तो मैं रिपीट नहीं होने देना चाहता, तो आई विल बी लाइक नो रिपीट, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, फाइन। सिंपल है ना ये भी। तो चलो अभी मैंने क्या किया है, देखो बैकग्राउंड, ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसको मैंने 3 चीजें दे दी कि भाई ब्लैक कलर होना चाहिए, ये जो है इमेज का URL ये है, मतलब बैकग्राउंड इमेज वाली ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, और ये नो रिपीट,
मतलब ये बैकग्राउंड रिपीट वाली वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली इन 3 वैल्यूज को दे चुके हैं, ठीक है। अब जरा चलते हैं हम लोग आउटपुट को भी देख लेते हैं, लेट्स गो। फिर से अगर हम लोग आउटपुट को देखते हैं तो यहाँ पे वेलकम टू ज्ञानी पंडित लिखा हुआ है, ये आपकी बैकग्राउंड में इमेज है, इमेज काफी बड़ी है तो मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो जो एरिया है जो इमेज कवर नहीं कर रही है वहां पे कलर आ चुका है, राइट। जैसा कि हमने बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई कर ही रखा था, हमने बोल रखा था कि भैया ये जो इमेज है ये होनी चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आ चुकी है। एंड हमने ये भी बोला था कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो रिपीट भी नहीं हो रही है ना, सिंपल बात। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब मान लो हमारे पास में ना बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, लेट्स गेट सम कंटेंट। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मैं ले लूंगा एक पैराग्राफ और मैं यहाँ पे दूंगा लोरेम की 100 लाइन्स, ओके। आई डोंट थिंक सो ये जो कंटेंट है ये इनफ होगा, बट लेट्स ट्राई, ठीक है, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो लेट्स ट्राई दिस थिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसा ये बहुत सारी टेक्स्ट आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इफ इट इज हार्ड टू सी, लाइक आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। तो अगर मैं सपोज यहाँ आता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि जो बॉडी है उसका जो कलर है, मैं यहाँ पर आके कलर को भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, वो होना चाहिए मे बी हम लोग कोई ऐसा कलर ले लेते हैं जो कि दोनों पे दिखे। लेट्स ट्राई वाइट, ओके, लेट्स गो। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वाइट हो चुका है, नाउ वी आर लाइक गुड टू गो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत सारा कंटेंट है और हम लोग जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं ना, देखो ये पीछे की इमेज भी स्क्रॉल हो रही है ना, देख पा रहे हो होपफुली, ये देखो, नाउ यू आर एबल टू सी, आई थिंक, राइट। तो आप लोग जैसा देख पा रहे हो कि ये इमेज भी स्क्रॉल हो रही है, राइट, बट आई डोंट वांट दैट, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं जस्ट आपको पता है, देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट करना है और फिक्स कर देना आपकी इमेज को, ताकि वो आपके कंटेंट के साथ में स्क्रॉल ना हो, राइट। सिंपल है, तो ट्राई करते हैं इसको भी, बट शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के साथ में। तो यहाँ पे सिंपली अभी मैंने बोल देना है कि मेरी इमेज जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, राइट। जो कि मैं यहाँ पे आ करके मैं ऐसा लिखता था बैकग्राउंड और फिर अटैचमेंट एंड देन यहाँ पे वैल्यू देता था। तो ये करने के बजाय हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है ना, इसमें फिक्स लिख दे रहे हैं, सिंपल, राइट। एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो स्क्रॉल नहीं हो रही है बिल्कुल भी, राइट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, बट हाँ ये देखो ये इमेज जो है वो इतनी है, ठीक है, और हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। पहले हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें वो रास्ता वगैरह भी देखने को मिल रहा था जो इमेज में है हमारे, राइट, बट दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू सी दिस थिंग, ओके, दिस इज द डिफरेंस, ओके। और ये हमने यहाँ पर किया है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की मदद से, राइट। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं ये डिफरेंट बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी और साथ ही साथ में देखी ये बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी, जिसकी मदद से हम लोग काफी सारी बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज को एक साथ में यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं उनकी वैल्यूज को, है ना, सिंपल सी बात। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है इस प्रॉपर्टी को समझने में, ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है या बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उनको समझने में, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करो और नोट्स को भी थोड़ा सा पढ़ो, उससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी।